हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की थॉट्स यहाँ पर जानते हैं। नाइन ऑफ कॉइंस, डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इनकी थॉट्स हैं। फीलिंग्स के लिए यहाँ पर इनके इनके लिए कार्ड्स अपेयर हुए हैं। द सन, सेवन ऑफ कप्स एंड द फूल की एनर्जीज के साथ। तो जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन एक ऐसी लाइफ की डायरेक्शन पर फोकस्ड है जहाँ पर ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जहाँ पर ऑलरेडी ये कमिटेड होंगे। मोस्टली ये इनके करियर फ्रंट को ही लेकर हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। आपके पर्सन ने हो सकता है अपना होल एंड सोल अपने करियर को दे दिया है। मतलब ये वहाँ पर फुल्ली कमिटेड है और इनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन, पूरा टाइम ये शायद अपने करियर फ्रंट पर ही लगाते होंगे, अपने बिजनेस पर या करियर फ्रंट पर। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एजुकेशनल ऑप्शन भी हो सकता है, जहाँ पर अपनी पढ़ाई पर ये ध्यान ध्यान दे रहे होंगे। मतलब ज़्यादातर इनका फोकस अपनी पढ़ाई को ही लेकर होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह आपके पर्सन उन सारी चीज़ों के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो यस, इनका ज़्यादातर ध्यान उन्हीं सारी चीज़ों में रहता है। बाकी कहीं पर भी ये अपना फोकस नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनको पता है इनकी लाइफ के कुछ सर्टेन गोल्स होंगे, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं गाइस, और ये वहीं पर बढ़ना चाहते हैं। बट इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि ये किसी एक चिंता से छूट रहे हैं धीरे धीरे। ये चिंता इनके करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकती है। और अगर आपके और इनके बीच में बहुत सारी बातें अगर एक म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं रीच हो पा रही थी, तो या तो इन्होंने कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, पॉसिबल आउटकम ये शायद सोच पा रहे हैं कि आपके साथ अगर इन्हें एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर करना है, तो इन्हें क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी चाहिए। या फिर आप इनसे इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे जहाँ पर आप इनके साथ बहुत कुछ बैलेंस करना चाहते हो। मतलब ये रीसेंट एनर्जीज हैं। अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो ये रीसेंट एनर्जीज हो सकती हैं गाइस, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप इनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे होंगे एंड आपके पर्सन आपके भी पर्सपेक्टिव को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे होंगे। इन्हें पता है कि यहाँ पर लड़ने झगड़ने से कुछ होगा नहीं, और उल्टा आप दोनों ही के मूड खराब रहेंगे। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द स्ट्रेस्ड आउट एनर्जीज, एंग्शियस एनर्जी। और जब भी कोई इंसान एक तरह के स्ट्रेस में रहता है, एंग्शियस रहता है, उसका मन किसी भी चीज़ में लगता नहीं। तो शायद इस चीज़ की यहाँ पर एंडिंग हुई है। आपने इनका कोई बहुत ही एंग्शियस मैटर रिजॉल्व किया है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ये किसी पर्टिकुलर से सिनेरियो के बारे में। आपने वो सिनेरियो शायद हटा दिया होगा। हो सकता है यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने इनसे बात की है, आपने इनकी तरफ कोई गुड न्यूज़ सेंड की होगी, या फिर कोई ऐसी लाइट एनर्जीज आपने सेंड की होगी कि आपके और इनके बीच में जितनी भी बर्डनसम एनर्जीज अभी चल रही हैं, आपने उस चीज़ को फॉर अ वाइल या टाइम बीइंग आपने उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की होगी, जिसके चलते अभी आपके पर्सन एक द सन वाली एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। दे आर हैप्पी, दे आर अगेन पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, और एक तरह की नई बिगनिंग ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक होप इनके अंदर बिल्टअप हुई है। दे आर अगेन ड्रीमी। बहुत सारी चीज़ों को ये सोच रहे होंगे ड्रीमी लेवल्स पर। ये लिटरल ड्रीम्स भी हो सकते हैं इनके, कि अगर आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हैं, तो हो सकता है सबकॉन्शियसली इन्हें बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम देयर सबकॉन्शियस और अ हायर सेल्फ, तो ऐसी एनर्जीज हैं गाइस। आपके पर्सन अभी एक लाइट मोड में है। अगर कल तक भी या फिर आज की एनर्जीज के भी, जैसे कि आज हम देख रहे थे एनर्जी थीम फॉर टुडे में, अगर आज भी इनकी एनर्जीज हैवी चल रही थी, या फिर दे वर नॉट एट ऑल बॉदरिंग अबाउट समथिंग, तो अभी ये कम बैक कर रहे हैं धीरे धीरे, एक पॉजिटिविटी में आ रहे हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट
दे कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस कनेक्शन, जहाँ पर इनको पता है इस कनेक्शन की वर्थ क्या है, आपकी वर्थ क्या है, और आपको ये लूज आउट नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किलों से शायद इन्होंने आपको हासिल किया होगा इस लाइफ टाइम में। बैक ऑफ द माइंड इन्हें इतनी तो समझ है गाइस कि ये आपको किसी भी हाल में अभी खो नहीं सकते, ये आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझ रहे हैं। और हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में आउटकम वाली एनर्जीज ऐसी ही देखी थी कि धीरे धीरे इवेंचुअली कम बैक करेंगे। तो यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज के साथ एक शुरुआत तो हो चुकी है कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में इस कनेक्शन को देख पाएंगे, और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इमेजिन कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट लिटरली थिंकिंग अबाउट इट, लेकिन हाँ, इमेजिनेशन इनकी है किसी बात को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये बहुत कुछ अपने एंड पर सोच सकते हैं, या फिर बहुत बहुत सारी चीज़ें अपने एंड पर चेंज कर सकते हैं। इस तरह का एक एक थॉट प्रोसेस इनके अंदर अभी चल रहा है। दे नो द वर्थ। मतलब अम, ये आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, और ये जानते हैं कि आप इनके लिए कौन हो। और आपको खो देने का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ की उस एक ब्यूटीफुल से ब्लिस को खो देंगे, एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट या रिवॉर्ड जो इन्हें यूनिवर्स की तरफ से मिला है, वो ये खो बैठेंगे। तो ऐसी एक डाउनलोड इनके पास ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये जानते हैं, ये आपको सोल लेवल तक एक रिकग्निशन रखते हैं आपको लेकर, कि आप आपकी सोल को पहचानते हैं, आपके हायर सेल्फ को पहचानते हैं। इसीलिए आपकी ये इज्जत करते होंगे गाइस, आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू देते होंगे। और जब कभी भी आप दोनों के बीच में सब कुछ बिगड़ जाता है, तो एक एक्सटर्नल मिस्टीरियस फोर्स होगा जो हमेशा आपको जोड़ देता है एक दूसरे के साथ, वापस से कनेक्ट कर देता होगा। तो इस मिस्ट्री को भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं, क्योंकि इनकी सोल आपको पहचानती है। तो ये एनर्जीज हैं इनकी। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, ये हम देखते हैं गैस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द हैंगमैन, द स्टार, द लवर्स, द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ कॉइंस की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इस पर्सन से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और हर बार यहाँ पर प्यार की जीत होती है जब कभी भी आप अपनी सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज के चलते, या फिर आपका भी एक बिलीफ सिस्टम होगा, आपने भी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए होंगे अपनी ज़िंदगी में। जब वो सारी चीज़ें आप इन पर इम्पोज करते हो, तो शायद आपको हर बार एक तरह की सेक्रीफाइसिंग मोड में आना पड़ता होगा, क्योंकि यू लव दिस पर्सन। और भले ही जितने ही प्रिंसिपल्स हों, जितना ही एक आपका रूल हो लाइफ को लेकर, जैसा भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो सारी चीज़ें एक तरह से ज़ीरो हो जाती होंगी गाइस। प्यार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है किसी की भी ज़िंदगी में। तो या तो आप इस पर्सन को अलाउ कर देते होंगे, जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं इनके करियर को लेकर, या फिर जहाँ पर भी ये पैशनेटली बने हुए हैं, आप इन्हें बढ़ने दे देते होंगे, क्योंकि आप भी इन्हें ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो। तो ये आपका प्यार है। भले ही इस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रही होंगी, बहुत सारे वेज में आपको एक सेक्रीफाइस रखना पड़ रहा होगा इनको, इनकी ख्वाहिशों के लिए। जब आप अलाउ करते हो, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ों को त्याग देना पड़ता होगा। तो आप उस बात के लिए ओके हो, क्योंकि यू लव दिस पर्सन। और यही मैं यहाँ पर एक एनर्जी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन की वजह से कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में चैनल हो रहे हो धीरे धीरे, कि आप इन्हें अलाउ करना चाहते हो, क्योंकि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, और आपको लगता है कि अभी ये नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, इवेंचुअली धीरे धीरे ये आपकी बात समझ लेंगे, और ये बैलेंस करना सीखेंगे। अभी ऐसा हो रहा होगा ना कि ये बैलेंस करना नहीं जानते, करियर फ्रंट को और एक इमोशनल फ्रंट को कैसे बैलेंस किया जाता है। योर पर्सन डजंट नो अबाउट दिस थिंग, और शायद यही बात आप इन्हें समझाना चाहते होंगे कि करियर को लव के साथ साथ लेकर बढ़ना होता है। मतलब इमोशनल फ्रंट भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना करियर फ्रंट इम्पोर्टेंट होता है। तो यही बात अगर आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने एक बहुत ही कंपैशनेट बिहेवियर्स के साथ इस पर्सन को समझाने में कामयाब हो सकते हो गाइस, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लविंग है यहाँ पर। यू आर इन द लवर्स एनर्जी। आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। मतलब आपको पता है कि दिस पर्सन इज बीइंग रूड विथ यू, या फिर ये पर्सन आपके लिए
अनफेयर हैं काफ़ी सारे वेज़ में, ये आपको ठीक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखते होंगे आपके साथ, एक जस्टिस नहीं देते होंगे आपको, बट फिर भी आपने यही कहा होगा कि आज नहीं तो कल दिस पर्सन इज़ श्योरली गोना अंडरस्टैंड दैट। और उस वक़्त तक का हम लोग इंतज़ार कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन इस कनेक्शन पर हमें ज़रूर वर्क करना चाहिए। तो आपने बहुत सारी चीज़ें जब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने शायद हो सकता है यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिया होगा कि अगर मेरे हाथ से ये सारी बातें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तो एटलीस्ट मैं ये सारा मैटर यू नो ये डिवाइन पर सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। और मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव मैनिफेस्टर की तरह यहाँ पर मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। यू आर इन द हर्मिट ज़ोन। आप बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स खुद से तलाश करते होंगे गाइस, खुद से आप पूछने की कोशिश करते होंगे। और जब आपको आंसर्स मिल जाते हैं, तो आप इस पर्सन से कुछ पूछने नहीं जाते होंगे, क्योंकि आप एक मैच्योर पर्सन हो यहाँ पर। इवन हमने आज आपकी एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी जो एनर्जी देखी थी, वो भी हर्मिट वाली ही थी गाइस। आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो। आपके अंदर ही अपनी एक दुनिया है, आपके अंदर ही अपना खुद का एक इनर जर्नी है, और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। तो ऐसी सिली चीज़ों के लिए आप इतना ब्यूटीफुल सा कनेक्शन शायद ख़राब नहीं करना चाहते होंगे। आप सब्र करने पर बिलीव करते हो, पेशेंस रखने पर बिलीव करते हो, और शायद यही वजह है कि आपने इस पर्सन को शायद अलाउ किया होगा, ये जहाँ पर भी बढ़ना चाहते हैं, आपने इन्हें इनके लिए हामी भर दी होगी। कि मान लो ऐसा हो सकता है ना कि दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल समवेयर, और जिसके चलते आपके बहुत सारे साल अगर बर्बाद हो रहे हैं, इस पर्सन का आपको वेट करना पड़ सकता है, काइंड ऑफ थिंग। अगर इन्होंने कोई डिग्री परस्यू कर ली है, वहाँ पर इनकी डिग्री कंप्लीशन की तरफ पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, तो आपने इन्हें अलाउ कर दिया बाय नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर थिंग, कि आपने ये सोचा होगा कि इवेंचुअली अगर हमें एक होना है, तो ज़रूर डिवाइन हमारी मदद करेंगे यहाँ पर। तो हमें इस पर्टिकुलर से सिचुएशन के बारे में इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें सारे कंट्रोल्स जो हैं, वो यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर देना चाहिए। तो ऐसी बातें सोचकर शायद आपने इस पर्सन को अलाउ कर दिया होगा। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। तो फाइनली वेयर द सिचुएशन कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है। ओके। और ये जो पर्सन है, आपके अंदर की उस नर्चरिंग पर्सन को जानते हैं, आपकी वर्थ को ये अंडरस्टैंड करते हैं। आप इनके लिए एक हीलर हो। आपसे मुंह मोड़कर, आपसे झगड़कर ये कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में रहते हो, तो इन्हें वो सुकून मिलता है गाइस। और वो सुकून ऐसा होगा ना कि इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में वर्क करने में मदद देता होगा। अगर आप इनसे रूठ कर चले जाते हो, अगर आप इनसे नाराज़ रहते हो, तो ये भी कहीं पर फ़ोकस नहीं कर पाते होंगे, यू नो। और एक चिंता इनके मन में बनी रहती है। तो ऐसी ही बातें आप भी जानते हो कि अगर आप इन्हें कभी-कभी सैड कर देते हो, तो ये अपनी लाइफ़ में कहीं और फ़ोकस नहीं कर पाते होंगे। तो शायद ये बात सोचकर आपने इनकी तरफ एक लाइट कम्युनिकेशन ज़रूर इनिशिएट किया होगा। और रेसिप्रोकेशन में आपके पर्सन अभी मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस कनेक्शन पर ज़रूर वर्क करना चाहेंगे गाइस। यू नो, दे आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन, दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन। क्योंकि एटलीस्ट इन्हें ये पता है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। इनकी लाइफ में भी कुछ टाइम फ्रेम सेट होगा, कुछ चीज़ें ऑलरेडी डेस्टाइन होंगी इनकी लाइफ में। और इन्होंने खुद को भी कहीं ना कहीं सरेंडर करके रख दिया होगा कि ये सोचते होंगे कि लेट्स गो विद द फ्लो। यहाँ पर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करेंगे। जो जैसी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी, हम वैसे वैसे इस कनेक्शन को प्रोसीड करते जाएंगे। अगर इन्होंने ऐसे सोचकर भी यहाँ पर एक कदम बढ़ाया हुआ है, तो इनकी एनर्जीज इस कदर शिफ्ट हो रही हैं गाइस कि आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक लीड लेना चाहेंगे विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इनको पता है कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं,
और ये उन्हें कैसे कॉन्कर कर सकते हैं। मे बी दे वुड रियली गोइंग टू फिगर आउट दिस थिंग कि क्या इन्हें करना चाहिए। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ के साथ ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट एनर्जीज़ हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पर से गिव अप नहीं करना चाहते। यहाँ से ये लौटना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने कहा कि ये अभी अपने करियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पर बने होंगे। ये करियर के साथ-साथ आपको भी हासिल करना चाहते हैं। बट टिल दैट टाइम यहाँ पर एक ऑन एंड ऑफ ज़रूर चलता रहेगा गाइस। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि ये एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। यहाँ पर रूठना मनाना भी चलेगा। यहाँ पर कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो, कभी बहुत ही ज़्यादा लो भी महसूस करोगे। बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और काफ़ी अदर लोगों के लिए ये एक सोलमेट्स का भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर कुर्बानी दोगे। मतलब कभी-कभी इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी-कभी आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही आपने भी देखा होगा गाइस कि जब आप रूठ जाते हो तो दिस पर्सन आल्सो एडजस्ट समथिंग, फाइन। ये हद से ज़्यादा रूड नहीं बन जाते आपके साथ, ये हद से ज़्यादा स्टिफ नहीं बन जाते। ये भी अपना वो एक सॉफ्टर साइड आपकी तरफ शो करते होंगे, जहाँ पर ये आपको वैल्यू देते हुए आपको नज़र आते होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको नज़र आते होंगे। तो जब ये एक अप्रोच रखते हैं, जब ये एक एफर्ट रखते हैं, तो आप भी ज़रूर इन्हें उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते होंगे। तो इस तरह का एक ऑन एंड ऑफ मैं देख रही हूँ कि रूठना मनाना चलेगा, यहाँ पर ट्रिगर्स देना या रिसीव करना भी चलेगा। एक दूसरे को ग्रो करना भी यहाँ पर चलता रहेगा। और उस वक़्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक या तो आप अपनी किसी मैनिफेस्टेशन की फ्रूइशन हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाते। तो ये तो जो सिनेरियो है, वो हर आए गए दिन ये चलती ही रहेंगी चीज़ें। तो ये शिफ्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पर्सन ज़रूर आपको मनाने के लिए आएँगे, अगर आप रूठ गए हो, और अगर आपने इन्हें ऑलरेडी मना लिया है, तो ये एक पेस ज़रूर यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे, जो कि ये हमेशा करते होंगे। फाइन। अगर ऑन एंड ऑफ होता होगा तो आप ही की तरफ से होता होगा, वरना तो सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली चलता आया होगा अब तक भी। और क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इन्हें ट्रिगर्स देने पर बिलीव करते होंगे टू ग्रो दिस पर्सन। ऑलराइट। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं गाइस, कि इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।